यजमान, अगले महीने का बहुत ही शुभ मुहूर्त निकला है, 1 फरवरी के दिन। फरवरी 1 तारीख तो थोड़ा और जल्दी होना चाहिए, है ना दादी माँ? ये कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे लेट क्यों लग रहा है? पंडित जी, फरवरी 1 तारीख का मुहूर्त निकाल दीजिए। हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, आपकी बात मैंने कभी नहीं टाली है और आज भी नहीं टालूंगा। फरवरी 1 तारीख फाइनल कर दीजिए, ठीक है? ठीक है। मेरा एक जरूरी फोन आ रहा है, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप लोग बात कीजिए। ठीक है। हेलो मेरी महारानी, अब तुम अपने मायके में 31 जनवरी तक ही रह सकती हो। फरवरी 1 तारीख को तुम मेरे घर आ जाओगी। मैं तुमसे जिस दिन मिली, जिस दिन देखा, उस दिन से तुम्हारी हो गई थी। अब अग्नि के साथ फेरे लेकर, मांग में सिंदूर लगाकर हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अच्छा सुनो ना, हम लोग मालदीव जा रहे हैं। मालदीव्स क्यों? अरे हनीमून नहीं मनाने जाना है क्या? ओके बाय। बेटी, हाँ? समधी जी ने मुझे फोन किया था। तुम्हें और सारस को साथ में ले जाकर शॉपिंग करना चाहते हैं वो। तुम कल चली जाना, ठीक है? हम लोग यहाँ की तैयारी अच्छे से संभाल लेंगे। अरे पापा, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो बेटी? सारस ने इसे फोन नहीं किया, इसके लिए नाराज है ये। अरे भाई, वो लड़का है, बहुत काम होता है, कहीं बिजी होगा, इतना तो समझना चाहिए ना। कोई दिक्कत भी तो हो सकती है। वही तो, हम लड़कियों ने तो ठेका लेकर रखा है ना, लड़कों का दुख और तकलीफ समझने के लिए। और हमारी प्रॉब्लम, हमारी इच्छा और चाहत, उसको कौन समझेगा? समझना चाहिए। छोड़ो माँ। क्या हो गया इसे? गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग माय मैडम। ये आपकी मैडम कैसे हो गई? ये तो मेरी मिस है ना। जैसे कि ये तुम्हें पढ़ाती हैं, इसलिए तुम्हारी मिस है, और ये मेरी केयर करती हैं और खुश रखती हैं, इसलिए मेरी मैडम हुई। ओह हेलो मैन, मैं तुम्हारी मैडम कैसे हो गई? आज तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब दोबारा तुमने ऐसा बोला ना। ओके बाय। चुप रहने से मन हल्का नहीं होता सारस, उल्टा भारी होता है। ना तुम कुछ बोलते हो और ना ही मुझे कुछ पता है। आखिर ये सब क्या चल रहा है सारस? निशा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे पता है तुम्हें ये बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। यू आर अमेजिंग। तुमसे शादी करना चाहता था मैं, लेकिन तुमसे प्यार नहीं है। मैं किसी और से प्यार करता हूं। निशा, रचना से मुझे कब प्यार हो गया आई डोंट नो। हम समाज के लिए तो एक हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी बिताने से अच्छा है हमारा रिलेशन दोस्ती तक ही सीमित रहे। समधी जी यहाँ पर आए थे, एक रात रुके थे
बहुत आनंद आया, लेकिन शादी के लिए इस साल कोई मुहूर्त ही नहीं है। अब क्या करें? मुहूर्त निकालने के बाद मुझे बताइएगा। हाँ ठीक है। अरे बेटी, कोई खबर नहीं कि अचानक चली आई? आओ आओ बेटी, अंदर बैठते हैं। अंकल, आंटी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अरे ये क्या बोल रही हो बेटी? निशा, क्या हुआ बेटी? सारस के साथ झगड़ा हुआ क्या तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं हुआ है आंटी। मैं सारस के साथ शादी करके उसकी पत्नी तो बन जाऊंगी, लेकिन उसके साथ पूरी जिंदगी खुश नहीं रह सकती हूँ, और ना ही तो मैं उसको खुश रख सकती हूँ। अरे आखिर बात क्या है? सीधे सीधे बताओ ना। मैं माँ बनने वाली हूँ। किसी और का बच्चा है मेरे पेट में। मैं दूसरे को रुलाकर खुद नहीं मुस्कुरा सकती हूँ अंकल। मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल। सुन लिया वो बेटी क्या बोलकर गई? सच्चाई क्या है? मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो झूठ बोल रही है। बेटा, पक्का उसके दिल में कोई न कोई बात है। जाकर उसे वापस ले आ। निशा, रुको। निशा, 1 मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। क्यों रोक रहे हो मुझे? बोलो ना, क्यों रोक रहे हो मुझे? मैंने अपना रास्ता चुन लिया है सारस। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए सारस। मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए था, जो अब मुझे कभी नहीं मिलेगा सारस। घर में बोल देती कि शादी नहीं करूंगी तो बात बन जाती ना। वो और पुपा जी को प्रेग्नेंट हूँ ऐसा क्यों बोला तुमने? तो क्या बोलती मैं? सारस मुझसे प्यार नहीं करता, रचना से प्यार करता है, ये बोलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हारी इज्जत का ख्याल है मुझे। और अपने घर में क्या बोलोगी तुम? बोलो। तुम्हारी इज्जत बचाने के चक्कर में मैंने अपनी इज्जत नीलाम कर दी है। घर में कोई और झूठ बोल दूंगी मैं। अब कभी गलती से भी मेरे सामने मत आना सारस। निशा, निशा रुको ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ। छोड़ तो दिया है तुमने। अब तो शादी की डेट भी फिक्स हो गई है और अब तुमको जाना है। तुम टेंशन मत लो यार, मैं जल्दी ही छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। ये सब बातें फोन पर भी तो हो सकती थी ना। अगर मैंने तुम्हें फोन पे ही बोल दिया होता तो तुम मुझसे मिलने आती क्या? बोलो ना। इस बार आना ना तो लंबी छुट्टी लेकर आना। तुम यहाँ पर ठीक से 1 महीने भी नहीं रुकते हो। ठीक है मेरी महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। अब आऊंगा तो
सिर्फ शादी करने के लिए नहीं, हमारा हनीमून, जुड़वा बच्चे, लंबी छुट्टी लेकर आऊंगा, ठीक है ना? ओ हेलो मैन, क्या काम है तुम्हें? क्यों बुलाया मुझे इस सुनसान जगह पर? क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना, क्यों बुलाया है? निशा का और मेरा रिलेशनशिप इज ओवर। अब हमारी शादी नहीं होगी। ये तुम क्या बोल रहे हो सारस? क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या किया तुमने? तुम्हारे लिए मैं अनजान इंसान नहीं हूं, तुम्हारा अपना बनना चाहता हूं। रचना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं किसी दूसरे की खुशी नहीं छीन सकती। मेरी सारी खुशी तुम हो रचना। मैं जब तुम्हारे साथ होता हूं ना, आई फील द हैप्पीएस्ट। मेरा दुख, दर्द सब भूल जाता हूं। पता नहीं मुझे तुमसे कब इतना ज्यादा प्यार हो गया अचानक। लेकिन इतना पता है कि तुमसे मिलने के बाद लव एट फर्स्ट साइट वाली बात हो गई। पता ही नहीं चला कब तुमसे इतना ज्यादा प्यार करने लगा। रचना, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूं। आई लव यू। सिस्टर, ये दवाइयाँ इनको दे देना। ठीक है, दे दूंगी। मेरी क्या गलती थी? आखिर वो मुझे क्यों मारना चाहती थी? उसकी मुझसे दुश्मनी क्या है? उसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, प्यार किया। ये रचना कौन है? सब सवालों का जवाब चाहिए। मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। बेटा, ये सब कैसे हो गया? भगवान ने इसकी जान बचा दी। पहाड़ी पर जाने की क्या जरूरत थी तुझे? कुछ भी करता है। चलते चलते थोड़ा चक्कर आ गया, उसके बाद। थोड़ा संभल कर चलना चाहिए ना, अगर तुझे कुछ हो जाता तो। जब तक आप जैसे बुआ जी और फूफा जी का आशीर्वाद है, तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा। शायद मैं ही गलत रास्ते पर चला गया था, इसलिए गिर गया। लेकिन मंजिल पर पहुंचकर ही दम लूंगा। पता नहीं क्या बोल रहा है ये। मंजिल, गलत रास्ता, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। हमारे पास काठमांडू से फोन आया था। एक लड़की है, उसे नौकरी चाहिए।
और हम लोगों को भी एक टीचर की जरूरत थी, इसीलिए हम लोगों ने उनको नौकरी दे दी। 2-4 दिन उसने अच्छे से ड्यूटी की, उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। अच्छा ये बताइए, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा काम था मेरा उनसे। मैंने सोचा मिलकर बात कर लेता हूँ। थैंक यू सर, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। ठीक है बुआ फूफा जी, चलता हूँ। कुछ दिन और रुक जाता तो अच्छा लगता बेटा। सारस, 2-4 दिन की छुट्टी बढ़ा नहीं सकते? मैं देश का सिपाही हूँ और छुट्टी तो नहीं मिलेगी फूफा। उधर से फोन आ गया है, आज कैसे भी करके निकलना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ सारस, सुनना, वो कंचमा बोल रहा था कि जो भी हेल्प होगा काठमांडू में वो करेगा। उसका नंबर लेकर रख ले, बाद में काम आएगा, समझा? नमस्ते, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, अच्छे से जाना। चलता हूँ बुआ जी। ठीक है, अच्छे से जाना बेटा। जल्दी ही वापस आऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। चल।